जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शाओयान ने ड्रैगन एम्परर जिया को जगा दिया था, मतलब अवेकन कर दिया था, और जिया की पावर दाउशेन के 4 स्टार पे हो गई थी। और जो चेनियन शाओयान को ऊपर अपने स्पिरिचुअल हैंड ग्लोट से अटैक करने वाला था, ड्रैगन एम्परर जिया के जागते ही वह ग्लोट तुरंत ही बिखर जाता है। और ड्रैगन एम्परर जिया कहती है कि तुम जल्दी से विड्रॉ कर लो, पीछे चले जाओ तुम सब। और इतना ब्लड लाइन प्रेशर को महसूस करते हुए कई कदम पीछे ले लेता है और शाओयान वहीं पे बेहोश हो गया था। तो शाओयान को ड्रैगन एम्परर जिया ने एक ड्रैगन ब्लड लाइन दिया था और उसे एशियंट आर्मर दिया था, ड्रैगन फ्रिक्स, और जिससे कि शाओयान बेहोश हो गया था। फिर शाओयान को रेस्ट करने के लिए एक कमरे में ले जाया जाता है। फिर शाओयान जब उठता है तो वह सोचता है कि ड्रैगन आइसलैंड के ऊपर तीनों आइलैंड ने अटैक कर दिया था। और यह सब मेमोरी सोचकर उसके सर में काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है। जैसे ही वो अपना हाथ बेड पे प्रेस करता है तो उसके हाथ के प्रेशर से वो बेड तुरंत ही चकनाचूर हो जाता है, क्योंकि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ जो थी वो बढ़ चुकी थी और उसकी पावर में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हो गए थे। और तभी वहाँ पे एल्डर जूली और हैकिंग आ जाते हैं। तो शाओयान उन्हें ग्रीट करता है और कहता है एल्डर जूली। तो एल्डर जूली कहते हैं तुम्हें हमारे सामने इतना प्लॉट होने की ज़रूरत नहीं है और तुमने हमारे ऊपर इस आइसलैंड के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। तो शाओयान कहता है क्या जिया सक्सेसफुल हो गई? तो वह कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं हो जाएगी। और फिर वो चारों तरफ देखता है जहाँ पर उसे जिया कहीं भी नहीं दिखाई देती थी। और एल्डर जूली कहते हैं उसने तुरंत ही अपनी सारी ड्रैगन फोनिक्स ओरिजिनल फूड के सारी एनर्जी को ऑब्जर्व नहीं किया था, और जिससे कि वह जाते ही तीनों आइसलैंड उसके ऊपर अटैक कर दिए थे। इस मैटर को ख़त्म करने के लिए वह सर्कुलेशन में उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए चली गई है। और शाओयान जब अपने हाथ और मसल्स को देखता है तो कहता है मेरे बॉडी में थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं। तो जो एल्डर जूली बताते हैं कि यह सब ड्रैगन ब्लड लाइन की वजह से हो रहा है। और फिर एल्डर हैकिंग कहते हैं इस ब्लड लाइन की पावर को तुम जितना कम सोच रहे हो उतना कम नहीं है और यह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसको तुम महसूस करो और इसके अवेकन करो। तो शाओयान अपनी मन से उसे अवेकन करने लगता है, जिससे अवेकन करने से शाओयान के ऊपर एशियन ड्रैगन फिनिक्स आर्मर आ जाता है, जो एक ड्रैगन स्केल की तरह काम कर रहा था। शाओयान इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। और हैचिंग कहते हैं अगर इसके साथ तुम हो और तुम्हारे ऊपर नाइट एंजिन में भी अटैक करता है तो तुमको बस छोटी मोटी चीज़ें चोटें आएंगी और तुमको ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा, जिससे कि तुम नाइट एंजिन से भी भिड़ सकते हो अब। और फिर शाओयान किंगलिंग के बारे में पूछता है तो एल्डर जूली कहते हैं किंगलिंग अभी ड्रैगन टॉम में प्रैक्टिस करे, जैसे जैसे इस 9 हेवन सर्पेंट की स्ट्रेंथ कम होते जाएगी वैसे ही वो लड़की उसे कंट्रोल करने लगेगी और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने लगेगी। शाओयान इसके बारे में सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और इसके लिए एल्डर जूली और हैकिंग को उन्हें बार बार थैंक यू कहता है। और फिर एल्डर जूली कहते हैं अगर उसने उस 9 हेवन सर्पेंट को कंट्रोल कर लिया तो उसकी पावर डेफिनेटली बहुत ही तेज़ी से राइज होगी। और शाओयान इसके बारे में सोचता है तो मेरे हेवनली फ्लेम के सोलो करने से भी तेज़ इसकी पावर राइज होगी, इसलिए ट्रिपल ग्रीन स्नेक होने के लायक है, जो कि इस कॉन्टिनेंट में पूरे गिने चुने होंगे, सिर्फ कुछ ही होंगे। और फिर उसके बाद शाओयान कहता मैं इस टाइम तक इसी ड्रैगन आइसलैंड पे हूँगा, अगर कोई भी खतरा दोबारा आता तो डेफिनेटली मैं मदद कर पाऊँगा। तो एल्डर जूली कहता है अपनी डायरी चलाते हुए कि जब जिया ने रिटायर जाने से पहले तुमको कहा था कि मतलब तुम्हारे लिए कहा था कि शाओयान को ड्रैगन आइसलैंड के एक VIP गेस्ट की तरह ट्रीट किया जाए, कि जिससे शाओयान एक ड्रैगन आइसलैंड का ही मेंबर माना जाए। और फिर कहते हैं कि हम में से कोई भी तुम्हारा डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा और तुम्हारी ऑर्डर ग्रेट ड्रैगन एम्परर जिया की ही समान मानी जाएगी और तुम एक VIP मेंबर हो हमारे। और इस सब बातों के बाद शाओयान उनसे एल्डर जूली से पूछता है क्या एल्डर जूली आपको कोई ऐसी जगह के बारे में पता है जहाँ पे बहुत सारे थंडरबोल्ट लाइटनिंग इकट्ठा होती हो, जिससे कि वह अपने कुछ काम के लिए यूज कर सकता है। और फिर उसके बाद एल्डर जूली उसे कुछ याद करने लगते हैं, क्योंकि जो शाओयान का दो डीमन पपेट था वो फाइट के दौरान काफ़ी ज़्यादा ही इंजर्ड हो गया था और डिस्ट्रॉयर होने वाला है और वह बहुत ही ज़्यादा ख़त्म हो गया है। इसलिए शाओयान को उसको रिपेयर करने के लिए फिर से ड्रैगन लाइटनिंग की ज़रूरत होगी, मतलब कि उसे थंडरबोल्ट लाइटनिंग की ज़रूरत होगी, क्योंकि शाओयान अभी पिल को रिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि वह अभी ड्रैगन आइसलैंड पर है, क्योंकि उसे पिल को अभी रिफाइन करने के लिए बहुत सारी जड़ी बूटी और बहुत सारी व्यवस्थाओं का इंतजाम करना पड़ता है। इसलिए शाओयान अभी तो पिल को रिफाइन नहीं करता और वह इसलिए अपने डीमन पपेट को रिपेयर नहीं कर पाता। इसलिए वह एल्डर जूली पूछता है कि ड्रैगन हमें थंडरबोल्ट लाइटिंग मिल जाएगी कि नहीं। और बाहरी दुनिया में ऐसी लाइट मिलना बहुत ही मुश्किल है और जो मिलती हैं तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती हैं। इसलिए शाओयान ने अपनी सारी आशा को इसी एम्प्टी रियलम में ही स्थित कर दिया था, जिससे शाओयान की आखिरी होप यही एम्प्टी रियलम था। और इसलिए शाओयान ने एल्डर जूली से लाइटनिंग के बारे में पूछा था। और फिर एल्डर जूली कहते हैं हाँ हमारे पास एक ऐसा जगह है जो कि थंडर लाइटनिंग से भरा हुआ है, लेकिन वह बहुत ही डेंजर जगह है। फिर हमें सीन शिफ्ट होता है, फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारी थंडर लाइटनिंग थी और शाओयान एक ड्रैगन के ऊपर बैठकर उसी लाइटनिंग की तरफ आगे बढ़ा था। यह ड्रैगन कोई और नहीं बल्कि एल्डर हैकिंग थे, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे और उनके बॉडी से काफ़ी ज़्यादा तेज ऑरा निकल रहा था।
और फिर एल्डर जूली उसे लाइटिंग पुल तक ले जाते हैं और फिर कहते हैं तुम लाइटिंग पुल पे थोड़ा संभल कर रहना क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और जब तक तुम अपना काम नहीं कर लेते तब तक मैं तुमको प्रोटेक्ट करूँगा। और फिर शावेन कहता है अगर ऐसी बात है मैं एल्डर जूली को मतलब एल्डर हैकिंग को पहले से ही थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो मेरी इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं। और शावेन अपने हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट करके उस लाइटिंग पुल में कूद जाता है। शावेन को काफ़ी सारी सेंट्रल लाइटिंग गिरने की कोशिश करती है लेकिन शावेन के हेवनली फ्लेम के स्ट्रेंथ के आगे वह लाइटिंग टिक नहीं पाती है और वह लाइटिंग पीछे चली जाती हैं। और हेवनली फ्लेम की वजह से शावेन इस लाइटिंग पुल में कूदने के लिए क्वालिफाई था और शावेन इस लाइटिंग पुल में आ सकता है। और शावेन के वहाँ से जाने के बाद ड्रैगन हैकिंग वहाँ पे अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और वहीं पे बैठ जाता है शावेन को प्रोटेक्ट करने के लिए टेस्ट गेट पर जिससे शावेन को कोई प्रॉब्लम ना हो और कोई प्रॉब्लम हो तो शावेन को रेस्क्यू कर ले जिससे। और शावेन को उस पुल में 1000 मीटर जाने के बाद शावेन ने अपने हेवनली फ्लेम के प्रोटेक्शन को और तेज कर लिया था और शावेन ने अपने हेवनली फ्लेम के प्रोटेक्शन को तेज करने के बाद अपने स्काई डीमन पपेट्स को निकाल दिया था जिससे स्काई डीमन पपेट वहाँ की सारी लाइटिंग एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है। और इस लाइटिंग एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए शावेन देखा तो शावेन ने अपने 10 अर्थ डीमन पपेट्स को भी ले लिया था और जो कि उसे एशियंट रिमिन्स में मिला था जिससे कि शावेन का अगर लक रहा तो ये भी डाउजून के लेवल पे प्रमोट हो जाएंगे जिससे सोचकर शावेन ने इन सबको भी लाइटनिंग एब्जॉर्ब करने के लिए छोड़ दिया था। और तो इस लाइटनिंग पुल में बहुत सारी थंडरबोल्ट पटाखों की तरह ब्लास्ट हो रहे थे और फिर हमें सीन दिखाया जाता है शावेन का जिसके तरफ 11 इसका मतलब कि पपेट्स से घेर के उसे एक फॉर्मेशन टाइप में बैठे थे और बीच में शावेन बैठा था और ये लोग इसका मतलब कि इस स्काई थंडरबोल्ट को एब्जॉर्ब कर रहे थे। और ऐसे करते करते शावेन को लगभग आधा महीना बीत जाता है लेकिन शावेन को इन सब के बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं होती क्योंकि शावेन जानता था कि ये थंडरबोल्ट उस पपेट्स का कुछ नहीं कर सकते बल्कि इससे ये पपेट्स भी थंडरबोल्ट को एब्जॉर्ब करके खुद को पावरफुल कर लेंगे और शावेन भी उस थंडर एनर्जी को अपने अंदर हेवनली फ्लेम की वजह से एब्जॉर्ब कर पा रहा था। और शावेन अपने फ्लेम मंत्र की वजह से इस वायलेट एनर्जी को भी अपने बॉडी में काफ़ी इजीली एब्जॉर्ब कर रहा था और जो कि नॉर्मल डोजोन के लिए ऐसा कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है। और शावेन के सारे पपेट्स भी अपनी एनर्जी को काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रहे थे और शावेन को अपने डाउजून के 5 स्टार की ब्रेक को भी महसूस हो रहा था कि वह डाउजून के जैसे 5 स्टार को ब्रेक कर लेगा लेकिन शावेन डाउजून के 5 स्टार में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता। उससे पहले ही उसके स्काई डीमन पपेट्स उसके सिग्नल देने लगते हैं और शावेन को अपने सामने स्काई डीमन पपेट्स दिखाई देते हैं जिसके ऊपर से और जो लाइन थी वो काफ़ी ज़्यादा ही ब्राइटनेस हो गई थी इल्यूजनरी लाइट। और शावेन ने उस अपने स्काई डीमन पपेट्स को अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया था क्योंकि उसकी अब लिमिट पूरी हो गई थी और वो डाउजून के 5 स्टार के पीक पे हो गया था मतलब 6 स्टार के लगभग। और फिर शावेन उसे इसलिए अपने स्टोरेज रिंग में रख लेता है क्योंकि उसने जब उस पपेट को डिफाइन किया था तो उसकी इंग्रेडिएंट हाई क्वालिटी की नहीं थी इसलिए उसकी लिमिट पे अब बहुत ही जल्दी पहुँच गई थी। लेकिन ये रूल उस एशियन डीमन से मिले डेमन पपेट्स के ऊपर अप्लाई नहीं होती और 10 डीमन पपेट्स अब भी एनर्जी को जॉब कर रहे थे और उनके ऊपर जो ब्लू लाइटिंग थी वो धीरे धीरे गोल्डन होने लगती थी और वो भी डाउजून को में ब्रेक थ्रू करने लगे हैं धीरे धीरे। और शावेन ने जानता था कि अगर इसका मतलब कि डीमन पपेट्स को एक एलिट डोसेंग ने छोड़ा इसलिए शावेन के परस्पेक्टिव से या जो डीमन पपेट्स है वे काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी के इंग्रेडिएंट से बने होंगे इसलिए शावेन के डीमन पपेट्स से ज़्यादा ही पावरफुल हो सकते हैं और एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसलिए शावेन उन्हें रोकता नहीं और इनको एनर्जी एब्जॉर्ब करने देता है। धीरे धीरे वे एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं और शावेन भी उसी समय ट्रेनिंग करने लगता है जिससे शावेन की भी धीरे धीरे एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है और शावेन भी ब्रेक थ्रू करके अपनी आंखें खोलता है जैसे कि वो काफ़ी ज़्यादा उसकी आंखों से थंडर एनर्जी निकलने लगती है और शावेन का ब्रेक थ्रू हो जाता है जिससे कि शावेन भी डाउजून के 5 स्टार में पहुंच जाता है। वो कहता है 5 स्टार या काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल फोर्स है और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल एनर्जी आने लगती है और शावेन अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा शक्तियों का सुनामी पाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल थी उसके लिए और शावेन डाउजून के 5 स्टार पर सक्सेसफुली पहुँच जाता है। अब शावेन अगर स्काई फायर 3 में से चेंज को उपयोग करता है तो उसकी डेफिनेटली एनर्जी मतलब कि जो स्ट्रेंथ होगी डाउजून के 7 स्टार पे पहुंच जाएगी और शावेन अपने फ्लेम बनता है फ्लेम को जोड़ दे तो 9th इंजन को इजीली अब टक्कर दे सकता है 7 स्टार के वॉरियर को और वो सोचता है कि अगर अगली बार मुझे 9th इंजन मिलती है तो उसे मैं अपने स्काई डीमन पपेट्स और खुद को मिलाकर उसे ख़त्म कर दूंगा और वह ऐसे ही प्लान बनाने लगता है। और फिर शावेन की नज़र सामने वाले अपने स्काई डीमन पपेट्स पे जाती है जो कि अभी सक्सेसफुली डाउजून में हो गए थे और उनकी स्ट्रेंथ जो थी वो डाउजून की 6 स्टार से कम नहीं होंगी और वो काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल हो गए हैं वो पपेट्स। और फिर शावेन जैसे ही नीचे देखता है तो उसे कुछ बड़ा मस्त लगता है और फिर उसके बाद उसे अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्लैक थंडरबोल्ट से दिखाई देते हैं जो शावेन काफ़ी ज़्यादा घबराहट पैदा कर रहे थे। लेकिन शावेन को कहता है क्या मैंने गलत महसूस किया। लेकिन शावेन जब फिर से नीचे देखता है तो उसके अंदर से एक फिर आदमी भागता हुआ मतलब कि ऊपर आता हुआ तेजी दिखाई देता है जिससे शावेन देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है।
और इसी सीन के साथ यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।